वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। नरेंद्र मोदी एक खिलाड़ी का नाम है। एक और खिलाड़ी योगी आदित्यनाथ, युवा इसको बोलते हैं ना, वो नई एंट्री होती है, ऐसा एक खिलाड़ी नरेंद्र मोदी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी योगी आदित्यनाथ है। मैं जो आपने कहीं थंबनेल में देखा, उसके इर्द गिर्द बात कर रहा हूँ। एक विजेता के मानिंद 11 वर्ष की संघर्ष यात्रा, विजय यात्रा श्रद्धेय नरेंद्र मोदी ने की है। लेकिन बीच में एक बार नाव डगमगाई। आप हम सब जानते, देश जानता, दुनिया जानती। 2024 के जो चुनाव हुए, उसमें जब 240 पर अटक गए, अब की बार 400 पार का नारा गड़बड़ाया, तब विपक्ष ने मजाक उड़ाना शुरू की। सबसे ज़्यादा जो बदतमीज़ विपक्ष का नेता है, जो असंस्कारित विपक्ष का नेता है, जो 44 से एक षड्यंत्र के तहत, एक भ्रम जाल के तहत 99 तक उसकी पार्टी चली गई, तो उसने मोदी जी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहना शुरू कर दिया, अब मोदी जी ढलान पर हैं, अब मोदी जी आंख मिला के बात नहीं करते, अब मोदी जी के कंधे झुक गए हैं, अब मोदी जी की आवाज़ में वो खनक नहीं रही, अब मोदी जी वो मोदी जी नहीं रहे जो 56 इंच का बोला करते थे। और किस्म किस्म से फिर उनके कुछ वाक्य लेके बैठ गए कि इन्होंने तो एक दफ़े बोला था कि ये तो सीधे जैविक हैं, हाँ, वे अवतारी हैं, आशा इस तरीके से था। और भरी संसद में उस व्यक्ति ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। देश दुखी था। लोकसभा में जिस तरीके से 240 पर अटके, देश दुखी था। मोदी जी के चेहरे पर उदासी थी। अमित शाह निरुत्तर थे, सब परेशान थे। उसके ठीक बाद, थोड़े से दिन के बाद में हरियाणा का चुनाव आया। लग रहा था कि हरियाणा तो इस निराशा के वातावरण में क्या होगा। 10 साल पहले हरियाणा में भाजपा की सरकार हो चुकी थी, क्या होगा, मुश्किल है। हवा खिलाफ चल रही है, कांग्रेस दुगने उत्साह से भरी हुई है। बीजेपी जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में, इन तीनों प्रदेशों में मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। एमपी के मन में मोदी, छत्तीसगढ़ के मन में मोदी, राजस्थान के मन में मोदी, तीनों जगह जीते। लेकिन लोकसभा चुनाव उसके ठीक बाद हुआ, 6 महीने बाद में, तो हम 240 पर अटक गए। अब की बार 400 पार का नारा भी इन तीनों प्रदेशों में जीतने के कारण ही कहीं आया था। लेकिन वहाँ से उदासी का वातावरण आया। झारखंड की जो स्थितियाँ बनी, वो प्रकारांतर से बनी। वो तो फिर महाराष्ट्र चुनाव की बात, हम उसको लेके चलेंगे। लेकिन इन तीनों प्रांतों में जीत के साथ ही बीजेपी का जो उत्साह था 100 गुना बढ़ गया। और कुछ तथाकथित लोगों ने अब की बार 400 पार, और नरेंद्र मोदी जी भी शायद किसी न किसी प्रवाह में बह करके वह भी एक दफ़े ऐसा ही बोल गए। उसमें अहंकार की प्रतिध्वनि आ रही थी। इतने बड़े गहराई से समझ रखने वाले मोदी जी भी कहीं न कहीं इस मामले में लगा कि वे उस प्रवाह में कैसे आ गए। विश्वास ही नहीं होता। जो आदमी 8x10 के कमरे में महीनों महीनों रहा हो, कच्चे मकानों में, कवेलुओं के मकानों में रह करके, और जिसने आरएसएस के तपस्वी जीवन को पार किया हो, भारत माता को परम विभव तक पहुंचाने के लिए जिसने जी जान से सब कुछ समर्पित कर दिया है, वो किस तरीके से इन अहंकारी भरे नारों के बहकावे में कहीं आए। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सरस्वती कुछ कहला देती है, वही हुआ। फिर रही सही कसर। नड्डा जी महान, उनके द्वारा, भाई बड़े हैं, मैं महान ही कहूँगा,
कि उनके द्वारा वो कह दिया गया कि हमें संघ की आवश्यकता नहीं। वो उधर से लल्लू सिंह जो फैज़ाबाद से खड़ा हुआ था, उसने बोल दिया कि हम 400 इसलिए ले रहे हैं ताकि हम आरक्षण ख़त्म कर देंगे, हम तो संविधान बदल देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे ना। आरक्षण ख़त्म कर देंगे वाला बात तो उसने नहीं कही थी, लेकिन हम संविधान बदलेंगे, और संविधान बदलेंगे वाली बात को कांग्रेस ले बैठी, उसने कहना शुरू कर दिया कि आरक्षण ख़त्म कर देंगे और हमारे दलित बंधुओं को बहकाना शुरू किया। ये 44 से 99 षड्यंत्र के तहत आया। लेकिन 240 पर जब मोदी जी आए तो बहुत उदासियां, पूरे देश में निराशा की लहर थी। जो हरियाणा का चुनाव हुआ वहाँ बीजेपी ने वो नारा दिया ही नहीं। हरियाणा के मन में मोदी ये बात दी ही नहीं, क्योंकि ऐसा कहीं ना कहीं लगने लगा था खुद बीजेपी को कि यहाँ से मुश्किल जीत है। लेकिन अब बात कह रहा हूँ मैं, आखिर इस डगमग नाव को किसने संभाला? कोई नहीं था। मोदी जी के साथ खड़े होकर के और कंधा ठपका करके और बोलने वाला कि चलो मैं हूँ, आओ अब। मोदी जी के सामने कौन आता है? पहले मुझसे तुम्हें भिड़ना पड़ेगा, मुझसे तुम्हें दो हाथ करना पड़ेगा। मोदी जी को तुम ललकार रहे हो, पहले तुम मेरे सामने आओ। ऐसा कहने वाला एकमात्र उत्तर प्रदेश का बाबा था, योगी आदित्यनाथ। जब 3 दिन पहले 4 दिन पहले हरियाणा से बीजेपी ने अपने सारे कोई पोस्टर नहीं था, बीजेपी लड़ ही नहीं रही थी लगभग, इस हद तक कहीं निराशा व्याप्त हो गई थी। वहाँ पर अकेला योगी आदित्यनाथ बाबा निकला और बटेंगे तो कटेंगे नारा वहीं से आया। और जो आखिरी के 4 दिन में जो ताबड़तोड़ रैलियां की और जो आक्रामक तरीके से हिंदुत्व को लेकर के आए, सनातनी समाज खड़ा हो गया एक साथ। और जिस बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को जिताया कि हक्के बक्के, खुद भारतीय जनता पार्टी हक्की बक्की रह गई। लेकिन ये समर्थन था हिंदुत्व का, ये समर्थन था सनातन का, ये समर्थन था योगी आदित्यनाथ का, ये समर्थन था पूरी भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए कि आपने नरेंद्र मोदी का अपमान किया है, उस तपस्वी का अपमान किया है, उसके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाइए। यहां से वापस आत्मविश्वास लौटा है पूरी भारतीय जनता पार्टी में, कहना चाह रहा हूं। यहां से पूरा आत्मविश्वास लौटा है नरेंद्र मोदी जी का भी। फिर वो खड़े हुए। उसके बाद में उसके ठीक साथ में क्या हुआ था, उसी समय जम्मू कश्मीर के चुनाव भी थे। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी माना कि 26 से वो 21-22 पर आई, लेकिन पूरे जम्मू क्षेत्र में बीजेपी ने अपना ध्वज, अपना भगवा झंडा गाड़ दिया। कश्मीर में तो हमको उम्मीद वैसे ही नहीं थी घाटी में, लेकिन यहाँ लिया। कांग्रेस को वहाँ हमने साफ कर दिया। कांग्रेस जो एक समय 15, 17, 18 थी, उसको 6 पर ले आए, और वो भी वो लोग थे जो सनातनी नहीं थे। तो कुल मिलाकर के एक प्रवाह लेकर के, एक आत्मविश्वास लौटाने का काम, डगमग नाव को लौटाने का कार्य किसने किया? योगी बाबा ने किया। और ये यहाँ से जो आत्मविश्वास थोड़ा लगा कि समीक्षकों ने कहना शुरू किया कि ये तो हो गया ऐसा, ये अब तो बार बार नहीं चलेगा। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव हुए, महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ फिर वही वापस घोंटा घूमना शुरू किया बजरंग बली का, बटेंगे तो कटेंगे, वहाँ भी चला। और उसके साथ ही महाराष्ट्र में 2/3 बहुमत के साथ जय जयकार हो गया। यहाँ से बीजेपी वापस आत्मविश्वास को, कॉन्फिडेंस को गेन करके वापस खड़ी हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर बीजेपी की डगमगाती नाव को किसी ने फिर से संभाला पूरे गर्व के साथ में, तो योगी आदित्यनाथ। जिसने भी किसी ने ललकारा है नरेंद्र मोदी जी को और नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाया है, उनके कॉन्फिडेंस को तक डोलाने की कोशिश की है, उनके साथ शक्ति का स्रोत बन करके, बजरंगबली बन करके, लक्ष्मण बन करके कोई देश का एक नेता खड़ा हुआ है और जनता भी जिसके साथ खड़ी हुई है, तो योगी आदित्यनाथ है। इससे डगमग नाव को वापस संभालने वाला एक खेवैया जो तैयार हुआ है वो है योगी आदित्यनाथ। मैं सोचता हूँ आपकी अपनी टिप्पणियाँ भी दीजिए, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाइए जो बीजेपी के केवल जय जयकार में लगे रहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के केवल नेतागिरी करने में लगे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने हमारे हुतात्माओं ने इसके प्राण दिए हैं,
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने बलिदान कर दिया, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय बलिदान कर दिया, अटल जी संपूर्ण जीवन दिया, ऐसे न जाने कितने लोगों ने, कितने तपस्वियों ने होम दिया। लेकिन कुछ लोग जो या तो आयातित या फिर इधर उधर जो केवल इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आते हैं, कि बीजेपी का केवल यश भाजन करना चाहते हैं, बीजेपी को कुछ देना नहीं चाहते हैं, केवल लेना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ये उम्मीद की किरण है। 11 वर्ष पहले जिससे श्रद्धेय नरेंद्र मोदी का उदय हुआ था, जनता अब एक सितारे की ओर बाट जो रही है। वो सितारा कौन है आप टिप्पणी में लिखेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। भारतीय जनता पार्टी की जय, भारतवर्ष की जय, भारत माता की जय, योगी आदित्यनाथ की जय, पुजारी नरेंद्र मोदी की भी जय। जय श्री राम।